हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे उन पर बात की थी। आज भी मैं हिस्ट्री के कुछ मिक्स एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कैकुबाद, इल्तुतमिश या बहमन शाह। तो जो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? गौरी के गुलाम थे। गौरी का गुलाम था, ठीक है। तो इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनका जो शासनकाल था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था उन्होंने। 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने खानवा का युद्ध किस पद्धति से लड़ा था? ऑप्शन, छापामार पद्धति से, तीरंदाज पद्धति से, तुलुगमा पद्धति से या इनमें से कोई नहीं। जो बाबर थे, उन्होंने खानवा के युद्ध जो लड़ा था वो किस पद्धति से लड़ा था? तो उन्होंने जो है वो तुलुगमा पद्धति से लड़ा था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा संगा। किसके बीच हुआ था? महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था ये खानवा का युद्ध, ठीक है। तो जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। क्यों विजयी रहा था? क्योंकि जो महाराणा संगा जो था उनकी जो पुरानी उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई थी युद्ध में, उनकी वो पुरानी तकनीक थी। और बाबर की सेना के पास जो है तोपें थीं और बंदूकें थीं, इसलिए जो है वह युद्ध में विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जसवंत सिंह की छतरी कहाँ है? ऑप्शन, आमेर, जयपुर की गेटोर की छतरियों में, जोधपुर के मंडोर में या आगरा के पास। तो जसवंत सिंह की जो छतरी है वो कहाँ है? वो आगरा के पास है। आगरा के पास एक कचहरी का निर्माण करवाया था जसवंत सिंह, तो ये जसवंत सिंह की छतरी के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट देखिए, चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो जो चौथ जो कर जो था वो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन, हुमायूं, अकबर, अबुल फजल या गुलबदन बेगम। तो जो हुमायूं नामा था उसकी रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं की कौन थी? बहन थी और बाबर की पुत्री थी। कौन थी? बाबर की पुत्री थी। हुमायूं की पुत्री थी गुलबदन बेगम और बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन, कश्मीर या सिंध, पंजाब या फिर राजस्थान। तो जो बाबर था, बाबर ने सबसे पहले जो प्रथम बार पश्चिम से होकर कहाँ से भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास इसके लेखक थे, किसके थे? ऑप्शन, रामचरितमानस, आदि ग्रंथ, सूरसागर या भागवत पुराण। तो जो तुलसीदास जो थे वो उन्होंने किसकी रचना की है? रामचरितमानस की। नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, ये जहांगीर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, शाहजहां की शासन प्रणाली पर या फिर औरंगज़ेब की। तो जो आईने अकबरी है वो अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है और आईने अकबरी जो है वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है ये आईने अकबरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक।
जिसने जो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक सुल्तान था पहला। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसके बाद में उसका जो पुत्र था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1911 ईस्वी में, ये 1192 में, 1191 में या 1203 में। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। नेक्स्ट देखिए, किसने अकबर को जिल्ल इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर्रे इज़्दी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? किसने बोला था ये जिल्ल इलाही? अबुल फजल ने, फैज़ी ने, बदायूनी ने या इनमें से कोई नहीं? किसने बोला था? अबुल फजल ने या फैज़ी ने या बदायूनी ने? तो इसका जो आंसर है वो किसने बोला था? अबुल फजल ने बोला था अकबर को जिल्ले इलाही। जो अबुल फजल थे उनका जो वो जो थे अबुल फजल, उनके जो पिता थे वो शेख मुबारक नागौरी थे। उनके पिता का नाम क्या था अबुल फजल के? शेख मुबारक नागौरी। शेख मुबारक और नागौरी, ये जो थे उनके पिता थे। और इनके ये है पुत्र थे अबुल फजल। और ये बहुत ही विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे अबुल फजल। और इन्होंने आईन अकबरी लिखी थी। और आईन अकबरी में अकबर के साम्राज्य का विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मुगलरपुर नाम की बस्ती किस खिलजी शासक ने बसाई थी? ऑप्शन देखिए जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद महमूद खिलजी। तो जो मुगलरपुर नाम की बस्ती वो खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी ने बसाई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर ये अंकित किया था कि प्रभुसत्ता हर व्यक्ति को नहीं दी जाती है बल्कि उसे दी जाती है जो चुना गया हो? तो इसका ऑप्शन देखिए इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या बहलोल लोदी। किसने कहा था ये कि प्रभुसत्ता हर व्यक्ति को नहीं दी जाती है बल्कि उसे दी जाती है जो चुना गया हो? तो ये जो है मोहम्मद तुगलक ने बोला था। जो कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो उनका बेटा था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनको जूना खां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जूना खां। ठीक है, जूना खां भी बोलते हैं उनको। और इनका जो मूल नाम था वो था उलूग खां। क्या था? उलूग खान का जो था मूल नाम था मोहम्मद तुगलक का, उलूग खां। और ये जो है सबसे ज़्यादा विद्वान थे, शिक्षित थे और विद्वान थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ऑप्शन देखिए खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या उपयुक्त सभी में? तो जो बाबर ने जो प्रसिद्ध तुगलमा नीति थी उसका प्रयोग उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर ने जो उनकी कृति थी क्या थी? बाबरनामा। क्या थी? बाबरनामा। तो बाबरनामा में उन्होंने इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग का जिक्र किया था उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? शिवाजी, बाजीराव प्रथम, टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली? तो इसमें क्या है कि पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था फ्रेंड्स वो भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा कौन थे? हैदर अली। हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का बेटा था। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? जो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 20 नवंबर 1750 ईस्वी में हुआ था। और पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने मैसूर की सेना की बागडोर संभाली थी। ठीक है, और इसलिए इनको मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे? टीपू सुल्तान को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस।
अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।